Assalamu alaikum dear students. We are learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic is the French Revolution and the idea of nation. फ्रांसीसी इनकलाब और जो आइडिया है, जो ख्याल है नेशन का, इसकी क्या वाबस्तगी है. फाइन. तो हम पहले जो इजहार हम देखते हैं नेशनलिज्म का जो वाज़ह तरीके से हुआ वो हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि 1789 में आया. फाइन. और फ्रांस में हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनी हुई थी 1789 में, जिसे हुकूमत करते थे लुइस 16. जो उसके बाद 1789 में वहाँ पर सियासी और आईनी तब्दीली आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, जिसमें हम देखते हैं देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी. जो सॉवरेंटी है वो मुंतकिल होती है, जो खुद मुख्तारी है वो मुंतकिल होती है. जो वहाँ पर मोनार्क था लुइस 16, उनसे मूव करते हैं टुवर्ड्स फ्रेंच सिटीजन्स. जो फ्रेंच शहरी है उनकी तरफ खुद मुख्तारी आती है. इस तरह से इनकलाब वहाँ पर आता है. और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रोक्लेम किया, उसने ऐलान किया कि आज के बाद जो यहाँ के लोग हैं यही हमारा नेशन बनाते हैं, और यही लोग जो यहाँ के सिटीजन्स हैं यही मुस्तकबिल तामीर करेंगे, शेप करेंगे फ्रांस का. और हम बिगिनिंग से ही देखते हैं, शुरुआत से ही देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, जो इनकलाबी थे, उन्हें कुछ इकदाम किए ताकि एक मजमूई पहचान बने फ्रेंच लोगों की. उन्हें आइडियाज़ दिए, जैसे द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड, जैसे इंडिया में कहते हैं हम भारत माता. इस तरह से फ्रांस में फादरलैंड का कंसेप्ट आया. नंबर 2 कंसेप्ट वाज लिस्टोयन, द सिटीजन, दैट वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, वी आर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस. हम फ्रेंच हैं, हम फ्रांस के रहने वाले हैं. और इस तरह से उनने एक मुत्तहिदा बरादरी, जिसे हम कह सकते हैं यूनाइटेड कम्युनिटी का आइडिया दिया, जिनके जो राइट्स हैं वो बराबर हैं, एक आइन के अंदर इनके बराबर हुकूक हैं. और उन्होंने एक नया फ्लैग बनाया जो एक ट्राई कलर है, तिरंगा है, जिनने रिप्लेस किया उससे पहले जो वहाँ का फ्लैग था, दैट वाज कॉल्ड रॉयल स्टैंडर्ड. अब वहाँ पर ट्राई कलर वजूद में आया. फाइन. और इस तरह से वहाँ पर जो पहले एक असेंबली हुआ कर, जिसे हम स्टेट जनरल कहते हैं, अब वहाँ पर एक्टिव सिटीजन जाते हैं. फाइन. और इसका जो नाम है वो बदलाया गया, इसको अब नेशनल असेंबली का नाम रखाया गया. और इस जो इलेक्टेड होते थे, इट वाज फ्रॉम दे कम टू द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. फाइन. एक्टिव सिटीजन्स उनको इलेक्ट करते थे, जो फिर नेशनल असेंबली में कानून साजी कर सकते थे. इस तरह से हम देखते हैं कि नए भजन गाए जाते हैं, हलफ उठाए जाते हैं, जो मर्टियर्स होते हैं उनके यादगार बनाए जाते हैं, उनकी कॉमेमोरेशन होती है. ये सब जो काम होते हैं ये एक नेशन के नाम पर होते हैं. दिस ऑल थिंग्स, दिस कॉमेमोरेशंस, दिस ओथ्स, जो ये हलफ उठाते हैं, जो ये यादगार बनाते हैं, ये एक कौम के नाम पर होता है. इस तरह से वहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वजूद में आता है, जो मरकज़ियत, जिसमें वो मरकज़ियत का उनसर इसमें था, वैसा इंतज़ामिया वहाँ वजूद में आता है. और वो कानून बनाते हैं, यकसा कानून बनाते हैं सब शहरों के लिए, जो कि फ्रांस के दायरे की जो टेरिटरी है उसमें आते हैं, उनके लिए यकसा कानून बनते हैं. और इस तरह से वो साथ में काम करते हैं. वहाँ पर जो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी है, जो वहाँ पर टैक्स लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उस टैक्स को उन्होंने एबॉलिश किया और एक जाविया बनाया मेजरमेंट का, जो वेट्स एंड मेजर्स होते हैं कि नापने के जो आलात होते हैं, इनको यूनिफॉर्म बनाया, इनको ऐसे इकदामों को अपनाया. और साथ अगर आप ज़बान की बात करेंगे, वहाँ पर जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो बोलियाँ इलाकाई सतह पर बोली जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज के, उनको डिस्करेज किया, उनकी हौसला शिकनी की. और फ्रेंच जो बोली जाती थी पेरिस में, उसको आम लैंग्वेज बनाई नेशन की. जो मुल्क की अब कॉमन लैंग्वेज जो रहेगी वो फ्रेंच ही रहेगी, लेकिन जो वो लैंग्वेज जो कहाँ पर डायलेक्ट कौन सा होगा, जो पेरिस में बोला जाता है. फाइन. इस तरह से हम देखते हैं जो रेवोल्यूशनरीज थे उनने एक मकसद अपना बनाया कि जो फ्रेंच नेशन का जो ये वजूद में आया है,
اس کا مقصد ہے لبریٹ کرنا جو لوگ جو یورپ میں ہیں جہاں پر ابھی بادشاہت ہے ان کو آزاد کرنا ہے. کہ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یورپ کے مختلف ممالک ہیں مختلف علاقے ہیں تو وہاں پر آئیڈیا آف نیشن پہنچنا چاہے, وہاں پر وہ بھی نیشنز بننے چاہیے, وہ بھی قومیں بننی چاہیے. اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد جو یہاں کی نیوز ہوتی ہے جو فرانس میں کیا ہوا یہ یورپ کے مختلف شہروں تک پہنچتی ہے, اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو بھی دوسرے باقی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں پر سیٹ اپ کرتے ہیں جیکوبن کلبس. یہ جیکوبن کلبس کیا کرتے ہیں ان کی سرگرمیاں رہتی ہے اور یہ مہمیں چلاتے ہیں. یہ ایکچولی راستہ ہموار کرتے ہیں فرینچ آرمیز کے لیے جو کہ پھر ہالینڈ جاتے ہیں, بیلجیم, سوئٹزرلینڈ, اٹلی, یہ ان جگہوں پر یہ پہنچ جاتی ہے بائی 1790s. تو تاکہ ان کے جو خیالات ہیں وہ دوسرے علاقوں میں پہنچ سکے جو انہوں نے اپنا مقصد بنایا تھا. اور اس طریقے سے اچانک شروع ہوتے ہیں انقلابی جنگ یورپ کے مختلف علاقوں میں, اور جو فرینچ آرمیز ہوتے ہیں یہ جو آئیڈیا آف نیشنلزم ہے, یہ جو قومیت کا آئیڈیا ہے, یہ اپنے ملک سے باہر لے جاتے ہیں. فائن. سو ہم نے دیکھا کہ فرینچ ریولوشن جو آیا 1789 میں اس میں کس طرح سے پہلے مونارکی کو ختم کیا, پھر فرینچ سٹیزنز میں خود مختار بن گئے, ان میں خود مختاری آ گئی, وہ سورین بن گئے, اور کس طرح سے ریولوشنریز نے نئے میجرز نئے پریکٹسز وہاں اپنائے, اور پھر یہ کس طرح سے چاہتے تھے کہ مختلف جو یورپین علاقے ہیں وہ ان میں کس طرح سے نیشنلزم کو بڑھاوا مل سکتا ہے, اور کس طرح سے جیکوبن کلبز بنتے ہیں جو کہ راستہ ہموار کرتے ہیں فرینچ آرمیز کے لیے. So that's all for today. Thank you very much.